तो भैया फ़ोन कल ले लिया था, आपको पता ही है। तो आ गया, जैसे अपना मेहनत करी वैसे ही फ़ोन भी आ गया। तो भाई फ़ोन के ऊपर एक बात याद आ गई, अभी नई नई खबर है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, सुनी भी होगी आपने शायद। तो क्या किया, एक 20-21 साल का लड़का था। तो उसने कोई .com से या वेबसाइट से फ़ोन मंगाया ऑनलाइन पेमेंट का, कि घर पे आके डिलीवरी पे पेमेंट करते होता, क्या सिस्टम होता। तो भाई फ़ोन मंगा लिया, बंदा आ गया वहाँ पे। अब उसने फ़ोन तो डिलीवर कर दिया, फ़ोन हाथ में लेकर वो अंदर घुस गया। बहुत देर हो गई भाई, बंदा नहीं आए। तो कोई भी हो तो घबरा जाता है। तो भाई वो अंदर तक आवाज़ मारते 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 कोई नहीं आया, तो अंदर चला गया भैया। अंदर जाते ही अरे उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया भाई, लड़के के जिसने फ़ोन मंगाया था उसके जो है रोड से बढ़िया उसको फिनिश कर दिया भाई। फिनिश कर दिया तो मतलब यही समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में उस टाइम चल क्या रहा था। उस टाइम तो कुछ पता लगा नहीं भाई क्यों ऐसा काम करा उस बंदे ने। फिर उसने 2 दिन बाद उस बंदे को उठाया, पता नहीं कैसे लेके, और ट्रैक पे लेकर उसको आग लगा दी। अब ये समझ में नहीं आता कि सोचने वाली बात है, हमारा सामान हो या कुछ भी हो, कोई लेके जाए तो मतलब कैसे ले जाता है। इतनी बड़ी लाश को तो भैया बहुत मुश्किल होती है, अकेला आदमी लेके चला जाए। तो चलो कुछ उसने अपना फंड, उसने कुछ किया होगा आइटम वगैरह, कैसे न कैसे। दिमाग बहुत पड़ा आजकल, अब वो बात है ना कि उल्टे कामों में दिमाग आदमी का ज़्यादा चलता, सीधे में तो चल नहीं सकता। तो भाई फिर जब डिलीवरी वाला नहीं घर पहुंचा, 2 दिन हो गए भाई, पुलिस का भी उस टाइम होता, उसके बाद छानबीन करी, लास्ट डिलीवरी चेक करी, तो फिर मतलब निकाल ही लिया बंदा, हाँ भी ऐसे ऐसे कांड हुआ है। फिर बंदा पकड़ा बैठाया, उससे पूछी भाई, पूछने के तरीके होते हैं अपने अपने भाई पुलिस वालों के। तो पूछा भाई क्यों ये जो है काम किया, तो उन्हें भाई उसने बताया। फिर भाई डॉगी आ गया, तो उसने बताया फिर दोस्त इधर मत आ बस मेरे पास, और कहीं चला जा बस, आस पास निकल जा भाई पतली गली से। इससे भाई डर लगता है मेरे को। शेर आ जाए एक बार उससे तो बच सकता हूँ, लेकिन इससे इसका माइंड समझ में नहीं आता मेरे को क्या हो जाता है इसको। तो भाई इससे बहुत डर लगता है मेरे को, सही बताऊँ। कि वो शेर खाएगा तो मार दिया और क्या करेगा। और ये इसका तो भैया फिर लगो लाइन में जाके, कि मैं लग चुका हूँ एक बार, मुझे पता है। इंजेक्शन मिलते भी नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है। 3 दिन बाद 4 दिन बाद डेट देते हैं, लाइन में खड़े रहो पागल कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं वहाँ लाइनों में। अब जिसकी जानकारी है भैया वो तो जाते सीधे लगवा लेते हैं। तो बहुत फंडे है, तो ऐसा काम ही करो जो भाई कुत्ता काटे अपने दूर ही रहो उससे, तो पता है भाई ऐसा काम हो सकता। तो भाई बंदे को पकड़ा बिठाया, तो पूछा क्यों किया, बोला मेरे सारे दोस्तों के पास iPhone 13 या 14 था, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया और ऐसे ऐसे कांड कर दिया। मतलब दिखावा इतना ज़्यादा हो गया आजकल की, आदमी ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो भैया ये काम ऐसा कोई ना करे, तो ये संदेश था और न्यूज़ भी थी, दोनों चीज़ होगी। और बाकी फ़ोन तो अपना ले लिया है, लेकिन हौले हौले वही बात है, चलाना भी सीख जाएंगे। लिया तो क्यों, नई नई चीज़ कोई भी हो अपने थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो कल सेटिंग वेटिंग कर ली, फिट कर लिया मामला, और आज वीडियो इसी से बना रहा हूँ मैं। तो क्वालिटी वगैरह भी चेक करेंगे। अब ओले ओले भाई सब चीज़ आती है एकदम से, तो कोई प्लेयर बनता नहीं है। तो ये तो अपनी आज की इतनी स्टोरी थी भाई। बाकी कहानी के लिए टाइम है, बता देता हूँ। तो भाई अपनी कहानी आज की कुछ ऐसी है, आज कुछ ये लव सब के बारे में बात बताऊँगा। क्यों, कल शाम को एक बंदा मिला था, मेरा दोस्त ही है वो भी। तो उसका काम था ये जैसे ओला कैब होती है, ऐसे उसने काम कर रखा था अपना खुद का ही। तो उसका जैसे बाइक वगैरह होती है किराए पे, जैसे ले घूमते एक बंदा और एक बंदा बैठ जाता, इस टाइप का कुछ काम था उसका। तो भाई अब दिल्ली में जो ये बंद हो गया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ बंद हुआ, लेकिन दिल्ली में तो बंद हो चुका है ये काम। तो वो बंदा मेरे को मतलब कल शाम को फ़ोन करता, पहले ही मैं थोड़ा परेशान था कि फ़ोन के चक्कर में पूरे दिन हो गया था, रोटी वगैरह भी ऐसे ही कहाँ नसीब होती है पूरे दिन ख़राब। फिर तबीयत भी इसीलिए ख़राब हुई, इधर उधर घूमना फिरना, कभी गर्मी कभी ठंड, कभी एसी में कभी बाहर गर्मी में, तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब भी थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ। तो भैया ये तो मतलब उसकी बंदे की ये जॉब जो है चली गई। जॉब मान लिया, अपना खुद का काम था उसका देखते रहे से, लेकिन
अब वो बैठे घर पर आराम से। तो उसने फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे बात होगी, क्या करूँ? तो भैया अब मैं क्या सलाह दूँ उसको? तो मैंने यही सलाह दी, भैया अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मिलोगे तो मिल के बात करेंगे। लेकिन उसकी स्टोरी जो है वो कहना तो नहीं चाहिए, पर उसमें थोड़ा सा लव स्टोरी की बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत मेरा हाथ था। तो ज़्यादा नहीं था, वो घर वालों को नहीं पता इतना, क्यों इतना बड़ा मैटर घर वाले जो है समझते नहीं है, बात ये है। तो स्टोरी भाई कहाँ से थी? स्टोरी है यहाँ से कि उसको किसी से उम्र का हिसाब होता है, या फिर कुछ से कीड़ा काट लेता है, या फिर कोई सांप या बिच्छू काट जाता है लव का। तो बंदे को हो गया लव भाई लड़की से। अब लड़की थी थोड़ी पैसे वाली भाई, अब वो थोड़ा सा गरीब आदमी। तो भैया कोई भी माँ बाप होंगे तो अपने बच्चे को ऐसे लड़की को देंगे नहीं भैया। तो कई बार उसकी पिटाई भी हुई अच्छी तरह से, लेकिन मजनू माना नहीं, तो फिर अपने भाग भूग के शादी कर ही ली। अब भैया शादी तो कर लिया, अब पैसे तो जेब में है नहीं। तो मैंने समझाया, मैं कहा भाई शादी कर ली चलो अच्छी बात है, लेकिन अपने कुछ कमा धमा भी अब लग जा। तो उस टाइम मैंने थोड़ी मदद की थी उसकी, तो कामयाब हो गया था। लेकिन फिर वही बात है, आदमी का क्या होता ना, थोड़ा कामयाब होते ही अपने यार दोस्तों को भूल जाता है। ये भी कुछ ऊपर वाले की करनी होती है। तो झटका लगा उसको, तो मेरी याद आई। तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने जो उसको सलाह दी नहीं। क्यों, एक बार आदमी से थोड़ा धोखा खाने के बाद फिर आदमी थोड़ा सावधान हो जाता है। तो फिर मैंने उसको कुछ बताया नहीं। बाकी अभी वीडियो देख लेगा तो समझ जाएगा कि भाई मैं कुछ सलाह देना नहीं चाहता उसको, कि सलाह वहाँ दो जहाँ लगे भाई, देनी ज़रूरी है। अब उसका एक बार काम मैं जुड़वा दिया था, चलो भाई उस टाइम मेरा भी हाथ ठीक था। 8 साल पहले की बात है जबकि, तो उस टाइम मेरा हाथ ठीक था, तो मैंने उसकी मदद कर दी थी। लेकिन वही बात है, हर बार मैं अपना काम बिगाड़ के तो दूसरे काम नहीं कर सकता भाई। अब तो बच्चे बराबर के हो गए हैं। तो फिर भी मतलब कि ये महसूस हुआ मेरे को कि बंदे ने जो मेरे साथ चीटिंग की थी, तो उसको मतलब कि वो कहते हैं ना, सब यहीं रखा है, कुछ नहीं ऊपर। तो उसको मतलब महसूस हुआ, उसने खुद ये बात बोल ली है कि भाई मतलब सारी बात तो बताते नहीं है, मतलब उसने कहा है, मतलब रोने लग गया बुरी तरह से कि मैं जो है बिल्कुल ही डाउन हो गया भाई, कुछ कर ऐसा जैसे पहले किया था। समझ गए होगे बात को, इसका मतलब। तो बंदे ने गलती मानी अपनी, लेकिन वही बात है, मैं कोई देवता तो हूँ नहीं भाई बार बार माफ़ करूँगा या फिर अपने घर वालों को परेशान करके दूसरे का घर बसाता रहूँगा। तो हर बार मौका नहीं देता भगवान। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो जिस टाइम साथ दे दे उसको जो है आदमी को मानना चाहिए, हाँ भाई बंदे ने साथ दिया था मेरा, उसका जो है एहसान मानना चाहिए। जिस टाइम वो रो रहा था ना पैरों में गिर के, तो ऐसे रो रहा था जैसे कि इसने मेरे को भगवान मान लिया और मैं इसके लिए भगवान हूँ, और इसका अगर जो मैं कुछ कर दूँगा तो मैं ये जो है मेरे को भगवान मतलब मानेगा नहीं, मतलब इसके लिए इस टाइम मैं भगवान हूँ और मेरे हाथ में है वो चीज़ें कि मैं इसका कर सकता हूँ भला। तो मैंने उसका था कुछ काम, हर चीज़ तो बतानी नहीं चाहिए, बंदे का नाम वगैरह ये चीज़ लेने से जो है ना, क्या होता है ना, जैसे कह रखा दान जो होता है ना, दान होता है मुट्ठी बंद करके देना। अब उसको गिने 1 लाख रुपए है भैया, मैं यहाँ दे रहा हूँ इस संस्था में, और मेरे यहाँ प्लेट लगवाओ या मेरे पंखा लगवाओ, तो मैं इसको दान नहीं मानता। हाँ, उसकी जगह अगर जो आप अपने माँ बाप का नाम लिखवा रहे हो, लेकिन वो भी जब उनकी सेवा की हो, ये नहीं कि वही बात है आजकल सब सत्संग में घूमते हैं। और भैया मैं तो साफ कहता हूँ, देखो बुरा लगे, लेडीज़ों की बात है, लेडीज़ को थोड़ा जल्दी बुरा लग जाता। तो आजकल जो है देखो सेवा नहीं करती, जिसकी भी करनी हो पता ही है। तो ये चीज़ें गलत है। देखो अपनी भी माँ होती है और वो भी माँ ही होती है, तो उसकी सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो माँ समझ के सेवा करते रहो, कुछ नहीं जाता है। पर ये भाई सबके अपने भाई घर का हिसाब किताब हो, तो हम कह नहीं सकते भाई, लेकिन होना चाहिए, प्यार प्रेम होना चाहिए। अब जैसे NTV पे आता है 10:30 बजे, भाभी जी घर पे, उसमें अंगूरी भाभी देखी होगी, उसकी सास देखी होगी। तो भैया ऐसा प्रेम होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वो नाटक होता मुझे पता है, लेकिन असल ज़िंदगी भी जो है नाटक से ही ली जाती है, और जो असल ज़िंदगी होती है वो नाटक ही होती है एक तरह से, मतलब कि कॉपी होता है दोनों का एक तरह से। अब कुछ आदमी उस नाटक को देख के सुधर जाती है कि हाँ भाई इस नाटक में ऐसा हो रहा था, हम भी अपना घर ऐसा बनाए। कुछ असली ज़िंदगी से सामान लिया जाता है कि भाई हाँ भाई ऐसी स्टोरी बनाई जाए। तो दोनों एक दूसरे से मिल सकती है अगर जो आदमी थोड़ा सा दिमाग लगाए तो।
तो भैया अपने सास ससुर की सेवा करो और इज्जत करनी चाहिए। देखो सबकी, जेठ हो जेठानी हो, और ज़्यादा ही परेशानी तो भैया अपने बहुत तरीके अपने आराम से अलग साइड में रहो, लड़ाई झगड़ा तो मत करो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। दुनिया तमाशा देखे, कितने दिन की ज़िंदगी होगी, 2 4 10 20 साल, अरे 50 साल 100 साल की होगी। क्या यही बुराई लेके ही जानी है क्या सबकी? नहीं भाई, अच्छे काम करो, ठीक है, बाकी मर्जी है। एक से बड़े एक कलाकार समझदार आदमी पड़े आजकल समझाने के लिए, मैं तो बच्चा ही उनके सामने देखा जाए तो किसी किसी में उम्र बीत जाती है, बुद्धि आती ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भैया सबसे पहले अपने जो है माँ बाप को देखो, वे खुश है ना जिस घर में, तो उस घर में कभी कुछ दिक्कत आती ही नहीं। बाकी भैया कहीं नहा लो, कहीं धो लो, किसी गुरु जी के जाके चरण पकड़ लो, पैर दबा लो, कुछ नहीं मिलता, सब नौटंकी ड्रामेबाजी है। ठीक है, हमारा मानना है, आपका हो या ना हो, ये सबका अपना अपना है भाई। वहाँ से फ़ायदा मिल गया, वहाँ से मिल गया। अब मैं तो सीधी एक बात जानता हूँ, एक बाबा के पास 100 आदमी गए, लेडीज गई, उनका बच्चा नहीं हो रहा, 100 को समझो बात को। और कह दिया बाबा जी का आशीर्वाद हो जाएगा, अरे वो तो ऊपर वाला देगा तो देगा। ये उसमें से 10 के भी हो गए, 90 बंदे चले भी गए, 10 तो उसके पास रह गए। कहाँ भी चलो आशीर्वाद दिया बाबा ने, मेरा लड़का हो गया छुट्टी। तो ये सोच जो है ना आदमी को चेंज करनी चाहिए। तो हर एक बाबा देखो जैसा भी नहीं होता, अच्छे आदमी भी पड़े हैं, बुरे भी हैं। तो मैं सबको तो बुरा कह नहीं सकता कि भाई खटिया खड़ी कर देंगे मेरी, तो पहले चैनल बंद करा हुआ अब भी कर देंगे। तो लेकिन जो सच्चा तो बताना चाहिए। तो अपना चैनल इसलिए चला रखा है भी, किसी को अगर जो 1% भी ज्ञान मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई करोड़ों आदमी देखे, क्योंकि आज के समय में समय है ही नहीं किसी के पास, सब बिजी है, कोई कहीं बिजी, कोई कहीं बिजी। और भाई बिजी इसीलिए है कि अपने परिवार को पाल सके। तो गलती किसी की नहीं है, लेकिन गलती सबकी भी है। तो तरीका अपना जो है जितना हो सके, देखो 100% तो कोई साधु संत बन नहीं सकता, लेकिन अपने दिल को थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा कि भैया मान जा मान जा मान जा। अब कहते हैं कि भाई जैसी संगत में बैठोगे वैसे बनोगे, तो ये बात झूठ थोड़ी है, ये बात सच है। तो संगत का असर पड़ता है।